जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमी। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने कुछ ख़ास बातों के साथ आ गए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग ज़िंदगी में सफल कैसे होंगे, सफल होने के लिए हमें क्या करना होगा, आज उसके विषय में हम लोग बातें करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि लेट्स ग्रेजुअली चेंज आवर सेल्फ, चलो धीरे धीरे खुद को बदलते हैं। समय के साथ, वक्त के साथ खुद में बदलाव बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। वो दुनिया अब तो है नहीं जिसमें आप अभी जी रहे थे, या फिर 10 साल 20 साल पहले आपके पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी बिताई। आज का दौर पूरा पूरा बदल गया है। इसलिए समय के साथ, वक्त के साथ हम लोगों को बदलना बहुत ज़रूरी है। वी शुड हैव टू चेंज ऑन टाइम एट ए टाइम। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें बदलना चाहिए। तो समय के साथ, वक्त के साथ खुद में बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो सारी ज़िंदगी हम सभी दूसरों पर ब्लेम करते हैं और दूसरों पर ही बोलते रहते हैं, इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि रास्ते पर किसने केले फेंके थे, लेकिन ये नहीं सोचते कि केले पे पाँव मैंने ही रखा है और मेरे पाँव केले पर रखने की वजह से फिसले और गलतियां मेरी है, इसलिए मैं फिसल गया और ज़मीन पर गिर गया। लेकिन अक्सर लोग जो केले के छिलके को फेंके, दोष उन्हीं पे लगाया जाता है। गलतियां खुद की रहती है और तबाही का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाया जाता है, लेकिन ये कभी सोचते नहीं हैं हम और गलतियां दूसरों में निकालते। पाँव जब केले पर रखा तभी फिसला। तो आज ही कुछ लिख डालिए अपने विषय में कि ठीक 1 साल बाद आप अपने आप को कहाँ और क्या बनना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस चीज़ को आज लिख डालिए। ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, मौखिक ओरली कुछ होता नहीं। रिटन में और स्पोकन में दोनों में डिफरेंट होता है। तो स्पीकिंग स्किल्स का जो टैलेंट रहता है या बोलने का टैलेंट रहता है, तो उनको ही याद रहता है जो उस तरह के ब्रिलियंट रहते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग जो है ना, सोशल मीडिया के दौर में चल रहे हैं और अपने लक्ष्य की हिस्ट्री जो लिखी रहती है आपके द्वारा पेन के द्वारा, उसको खोल के देखना। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पर कई प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे हैं। इंस्टाग्राम लाइट है। तो कई तरह के जो ये ऐप हैं, व्हाट्सएप हैं, तो इन सभी की वजह से हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। और आजकल हम लोग कई तरह के वीडियोस को अगर देख भी लेते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सली कोई चैनल को या फिर यूनिवर्सली किसी भी एक चीज़ को देख नहीं रहे हैं। बदल बदल के हम लोग देखते रहते हैं। कई तरह के एप्लीकेशन हैं और कई तरह के एप्लीकेशन को एंड्रॉयड में, आईफोन में हम लोग खोल रहे हैं। इसलिए हम लोग कंफ्यूज हैं, हमें कुछ याद रहता नहीं है। और सिर्फ ये बकवास की बात है कि हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप और ये कैलकुलेशन, ये इन सब चीज़ों से हम लोग कुछ सीख सकते हैं। आज पूरी दुनिया बदल चुकी है, चूँकि एआई की दुनिया हो चुकी है। और एआई तो ऐसे भी जान रहे हैं कि उसका नाम ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम मस्तिष्क, जो इतना ही ब्रिलियंट है कि वन टच है। आप सवाल करेंगे और जवाब हाजिर है। कितना स्मार्ट तरीके से उसको मॉड्यूल किया गया, लेकिन उसे भी इंसान नहीं बनाया है। इस पे गौर करना है। तो आज ही लिख लीजिए कि ठीक 1 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं। टॉपिक नंबर 2 है कि 24 आवर्स हिस्ट्री आपको लिखना है। लिखिए आप कि आपने पिछले 24 घंटे में क्या किया। यू शुड हैव टू राइट इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स व्हाट यू डीड। आपने 24 घंटे में क्या किया, उस पर गौर करना है। इन 24 घंटों में अगर आपने जो अच्छा किया हो, बस उसको रिपीट करना है। और आपने जो गलतियां की होगी 24 आवर्स में, उन गलतियों को फिर दोहराना नहीं है। अब आइए टॉपिक नंबर
3 में क्या है कि आप लक्ष्य बताते हैं कि आई वांट टू बी इंजीनियर, आई वांट टू बी डीएम, एसडीएम, एसडीओ, आईपीएस ऑफिसर, गौर कीजिएगा डीसी, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो आप बनना जो चाहते हैं वो आप तो अपने एम्बिशन को और लक्ष्य को, अभी जैसे कोई आप का एक टीचर पूछ लेता है कि व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, तो बच्चा तुरंत कह देता है कि आई वांट टू बी टीचर, डॉक्टर। आप अपने लक्ष्य को बता देते हैं, लेकिन ज़रा इस पर गौर करना है कि सिर्फ ओरली मौखिक आप अपने लक्ष्य को बता तो दिए अपने शिक्षक से, बता तो दिए अपने पेरेंट्स से, बता तो दिए अपने रिलेटिव से, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि इन एम्बिशन और इन लक्ष्यों के लिए आप कल्पना जो कर रहे हैं, इमेजिन जो कर रहे हैं, उसको फुलफिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्या जितनी मेहनत इन सब सपनों को फुलफिल करने के लिए चाहिए वो आप कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना होगा, क्योंकि फिल्मों की स्टोरी 3 घंटे में समाप्त हो जाती है। इसमें कई तरह के विलेन आते हैं, कई तरह के हीरो आते हैं, एक्ट्रेस आती हैं, एक्टर आते हैं, और 3 घंटे में सारा मामला फाइनल हो जाता है। ये 3 घंटों की फिल्में, मूवीज़ नहीं है, ये आपकी सारी ज़िंदगी है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड योर लाइफ। You should have to do hard labor for your ambition and get success in your life. अपनी सफलता के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी एक आईपीएस ऑफिसर बनने में किसी को करनी पड़ी है। आपको उतनी ही मेहनत करनी होगी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए जितना उन्होंने किया है। आपको उतनी ही मेहनत करनी होगी जो एक डॉक्टर को करनी पड़ती है। इतने तरह के लैब, इतने तरह के उनके सेमेस्टर होते हैं, कितनी ज़्यादा परेशानी होती है एमबीबीएस बनने के लिए। तो आप ज़रा सा सोच लीजिए कि ज़ुबान से कह देना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत ही कठिन है। लेकिन जो सोच लेता है उसके लिए कठिन होता ही नहीं है। फिर भी एक शेर के साथ, एक श्लोक के साथ कि बहुत कठिन है डगरपन घट की, और कैसे मैं भर लाऊं यमुना से मटकी। लेकिन मटकी अगर भरी नहीं तो पानी मिलेगा नहीं, और पानी मिला नहीं तो समझ जाइए कि आप पिएंगे नहीं। आप जब पिएंगे नहीं तो आप जिएंगे नहीं। इसलिए पानी तो भरना होगा, चाहे डगर कठिन है या कुछ है, तो हम अपनी डगर पे चलते रहेंगे। इसलिए लास्ट में फिर कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर कुछ नई बातों के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, शिव बाय सभी देशवासियों को।